हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सीरीज लेकर। और इस सीरीज ये जो हमारी सीरीज है, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी की कंप्लीट सॉल्यूशन की सीरीज होगी। ठीक है। इसमें हम एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे मैथ का। और जिस चैप्टर से हम शुरुआत कर रहे हैं वो चैप्टर है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी। आज हमारा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर 8.1, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोग लिख लेते हैं, जिसका कि काम पड़ने वाला है इसमें। हालांकि इसका डिटेल भी चाहिए तो मैंने इस पे ही इसी चैनल पे एक ट्रिगोनोमेट्री की सीरीज चला रखी है, आप वहां से जाके इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे चूंकि हम सिर्फ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ज्यादा डिटेल में नहीं चाहिए, बस जो जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए इस पहले कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास होता है। मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है हमारे पास, और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, इस पे एंगल थीटा बन रहा है। तो इस केस में जो साइड बीसी होता है इसे हम लोग बेस कहते हैं, इसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ये जो साइड ए बी है उसे हम लोग परपेंडिकुलर करते हैं, जिसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी से। और ये जो साइड है इसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, इसे हम लोग डिनोट करते हैं एच से। अब इस केस में हमारे पास तीन फॉर्मूला निकल के आता है। सबसे पहले अगर हमें एच निकालना हो तो एच का फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहां से आता है? ये आता है बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। कहां से आया? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। तो एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमें यहाँ से बी निकालना होता है तो बी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और अगर पी निकालना होता है तो पी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। ये तीन फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अब इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का भी फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है। 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है हमारे पास, हम लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहला साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये सब मैंने अपने जो ट्रिगोनोमेट्री की वीडियोस में डिटेल में पढ़ाई है। यहाँ पे बस हम फॉर्मूला जानेंगे। तो जो साइन थीटा होता है वो होता है पी बाय एच, याद रखिएगा। कॉस थीटा होता है बी बाय एच, और जो टेन थीटा होता है वो होता है पी बाय बी। ठीक है। जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है एच बाय पी, सेक थीटा होता है बी बाय पी, और कॉट थीटा होता है सॉरी एच बाय पी, और ये होता है एच बाय बी। सेक थीटा होता है एच बाय बी, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है बी बाय पी। तो आप लोगों को ये सारा फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है। इस सारे फॉर्मूला का आप लोगों को काम पड़ेगा इस चैप्टर में। ठीक है। तो पहले इस फॉर्मूला सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस ए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि बी पे राइट एंगल है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, जो कि बी पर क्या है? राइट एंगल है, यानी इसका वैल्यू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। अब हमें यहाँ पे कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी का वैल्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर, और बी सी का वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए
सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो AC है ना ये निकालना होगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, AC निकालना होगा। और AC इसका हाइपोटेनियस है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि AC जो होता है वो होगा, इसमें पाइथागोरस अगर हम लगाएंगे तो AC होगा रूट अंडर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए AB का वैल्यू कितना है हमारे पास। एक काम करिए, पहले AB लिख लीजिए। AB इक्वल टू है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। अब वैल्यू रखिए, तो AC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49। इसका जब हम लोग रूट निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 625 यानी कि 25। इसका मतलब है कि AC का वैल्यू कितना आ चुका है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। यानी कि AC का वैल्यू कितना आ चुका है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बताइए यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या। पहले आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं क्योंकि जगह का कमी है थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअली क्वेश्चन बना दिए थे लेकिन रिकॉर्ड हो नहीं पाया था। ठीक है, तो देख नहीं पाए थे। तो देखिए क्वेश्चन बन गया था लेकिन ये रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए थे। तो यहाँ से देख लीजिए, फिर से समझाते हैं। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रायंगल है PQR इस फिगर में, और इसमें चाहिए हमें tan P चाहिए और cot R चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें ये 5 गिवन नहीं था। सबसे पहले इसमें PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर ये गिवन है। तो सबसे पहले जो मिसिंग है उसको निकालेंगे, यानी कि QR का वैल्यू सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। अब देखिए इस ट्रायंगल में PQR में अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, QR इक्वल टू रूट अंडर QR इक्वल टू PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ देखिए, ये अगर ट्रायंगल ABC हमारे पास है तो ये जो पार्ट होता है उसे हम लोग हाइपोटेनियस करते हैं, इसे बेस करते हैं, इसे परपेंडिकुलर करते हैं। ये तब जब एंगल C पे बन रहा हो। तो इसमें 3 फॉर्मूला होता है। अगर हमें हाइपोटेनस निकालना है उसका वैल्यू होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और अगर हमें बेस निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे हमें बेस चाहिए ये QR, तो QR का स्क्वायर जो निकलेगा तो कितना होगा, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो उसी हिसाब से अब वैल्यू देखिए, PQ कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर और PR कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब वैल्यू पुट करिए QR का, तो PR का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। यहाँ देखिए PQ 12 है ना, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144, माइनस करिएगा तो आएगा 25। यानी कि QR का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया यहाँ से 5 सेंटीमीटर। बताइए कोई समस्या, QR आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसी जगह में लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इसको मिटा रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें चाहिए tan P और cot R। तो देखिए सबसे पहले एक R का एंगल बनेगा और एक P पे एंगल बनेगा। तो सबसे पहले R के केस में देखिए, अगर R एंगल बनेगा यहाँ पे, तो मैंने बोला था कि जहां पे एंगल बनता है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। यानी कि R के केस में P कितना होगा परपेंडिकुलर, वो होगा PQ यानी कि 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। और B कितना होगा, B होगा QR यानी कि 5 सेंटीमीटर। और H होगा हाइपोटेनियस होगा PR यानी कि 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब हमें निकालना है
कॉट आर देखिए, तो सबसे पहले कॉट आर, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है बी बाय पी, कितना, बी बाय पी। तो बी देखिए कितना है 5 और पी कितना है 12, तो कॉट आर का वैल्यू आ गया कितना 5/12। अब पी के केस में देखिए, यहाँ पे पी का एंगल बनेगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि पी के केस में जो पी यानी परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा क्यू आर, एंगल पी के केस में, एंगल आर के केस में क्यू आर, क्यू आर यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो बेस होगा बी, बेस यानी कि बेस हो जाएगा ये पी क्यू यानी कि 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा पी आर 13 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्या 10 पी, क्या चाहिए 10 पी, और टेन थीटा होता है पी बाय बी, टेन थीटा होता है पी बाय बी। तो पी कितना है देखिए 5 और बी कितना है 12, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहां से देखिए 10p का वैल्यू कितना आ गया 5/12, और कॉट आर का वैल्यू कितना आ गया 5/12। अब हमें निकालना है 10p माइनस कॉट p, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से आगे चलते हैं, चलिए अब आगे चलते हैं। फाइनली देखिए हमारे पास क्या आया, 10p का वैल्यू भी 5/12 आया और कॉट आर का वैल्यू भी 5/12 आया। अब हमें वैल्यू किसका चाहिए 10p माइनस कॉट आर, तो हमें चाहिए 10p माइनस कॉट आर। अब देखिए 10p है कितना 5/12 और कॉट आर भी कितना है 5/12, और 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू कितना होगा 0। इसका मतलब है कि 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना आया 0। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बोल रहा है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 फाइंड कॉस ए एंड tan ए। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है। अब देखिए यहां पर एंगल ए बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे लिखते हैं लेट, और ये राइट एंगल है, लेट ABC is a right angled triangle, right angle at B। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें क्या गिवन है कि जो साइन ए है गिवन, साइन ए इक्वल टू 3/4, 3/4। तो जब भी बाय में 2 हो तो हम लोग उसको रेशियो में लेते हैं, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, ये 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर नहीं है, ये 3 और 4 के रेशियो में है, और जब भी रेशियो में होता है उसको लोग एक्स मानते हैं। और हम लोग को पता है कि साइन ए होता क्या है p/h होता है ना। तो देखिए ए के लिए p कौन सा होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, तो p कितना है 3, तो मान लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे लेट p इक्वल टू 3x एंड h इक्वल टू 4x। तो p कितना हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा 3x, और ठीक है h हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। कोई दिक्कत। अब हमें निकालना क्या है b, यानी कि ए बी निकालना होगा, इसके लिए तो b यही होगा ना, यानी हमें निकालना होगा क्या ए बी,
यानी कि b, और b होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब लगाइए इसका फॉर्मूला। h कितना है देखिए, b इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि ab इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर और p स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर और माइनस 9x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 7x स्क्वायर रूट, और जब से रूट से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 7x, यानी कि ab का वैल्यू कितना आ गया है? रूट 7x। ठीक है, पहले यहां तक लिखिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं यहाँ से। तो चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे पास आ चुका है तीनों का वैल्यू, BC का, AC का और AB का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। अब हमें चाहिए cos A। हमें क्या चाहिए? cos A। यहाँ पे एंगल A बन रहा है, उसके लिए परपेंडिकुलर हो गया। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? B बाय H। तो B कितना है? रूट 7x, और H कितना है? 4x। x यहाँ से खत्म हो गया, यानी कि cos A का वैल्यू आ गया रूट 7/4। कोई दिक्कत? फिर चाहिए tan A। क्या चाहिए? tan A। tan A बराबर क्या होता है? P बाय B। tan A बराबर होता है P बाय B, और ये होता है B बाय, लिख लीजिए, चल लिख दिए हैं P बाय B। तो P कितना है देखिए 3x, और B कितना है देखिए रूट 7x। तो x खत्म, यानी इसका वैल्यू हो गया 3 बाय रूट 7, यानी कि tan A का वैल्यू आ गया 3 बाय रूट 7 और cos A का वैल्यू आ गया रूट 7/4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बताइए कोई दिक्कत? तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। गिवन है कि 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड वैल्यू ऑफ sin A एंड cos A। अच्छा, यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले क्या किया हमने, वही एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और यहाँ पे A पूछ रहा है तो एंगल A यहाँ पे बनेगा। अब बताइए, अगर एंगल A यहाँ पे बनेगा तो उसके सामने वाला P, यानी ये जो BC है वो हमारा P हो जाएगा। कोई समस्या? और ये जो AB है वो हो जाएगा हमारा B, और जो AC है वो हो जाएगा H। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो वही है कि लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल कहाँ पे है? B पे, वही हमने लिखा है कि राइट एंगल एट B। अब देखिए गिवन क्या है कि 15 cot A इक्वल टू A। अच्छा, 15 cot A करने का मतलब है कि 15 इंटू cot A इक्वल टू 8। कितना? 8। अब अगर हम यहाँ से cot A निकालना चाहें, cot A, तो कितना आएगा देखिए, 15 मल्टीप्लाई में रख के डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 8/15। cot A का वैल्यू कितना आया? 8/15। और हम सभी जानते हैं कि cot होता है B/P। कोई समस्या? cot होता है B/P। कोई दिक्कत? अब यहां से रेशियो मान लेंगे, तो यहां क्या मानेंगे? लेट B इक्वल टू 8x एंड P इक्वल टू 15x। B इक्वल टू 8x एंड P इक्वल टू 15x। मान लीजिए यहाँ पे P है तो ये हो गया 15x और B हो गया 8x। जीवन में कमी किसका है? जीवन में कमी है H का, यानी कि AC, यानी कि AC का कमी है। हमें AC यहां से क्या होगा? निकालना होगा। कोई दिक्कत? वैल्यू किसका किसका आ गया हमारे पास? AB का आ गया, जो कि B है, जो कि कितना है? 8x। BC का आ गया, जो कि कितना है? P है, जो कि कितना है? 15x। और कमी है किसका? AC का। बताइए कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई दिक्कत? तो चलिए यहां से आगे चलते हैं हम लोग। तो चलिए अब यहां से आगे चलते हैं। देखिए यहां तक हमारा हो गया था, हमारे पास क्या आ गया था? B 15x आ गया था, सॉरी ये 8x आ गया था, P 15x आ गया था,
और हमें निकालना था h। अब देखिए अगर हम इस ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें, ठीक है, तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, तो हमें h चाहिए, तो हम वैसे भी जानते हैं कि h का वैल्यू होता है √p² प्लस b² होता है ना। अब अगर इसमें पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो AC जो होगा, AC उसका वैल्यू कितना आएगा, AC होगा √AB² और प्लस BC²। होगा बताइए, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब कुछ नहीं है, वैल्यू यहां से उठा के यहां पटक दीजिए। तो देखिए AB कितना है 8x का होल स्क्वायर और प्लस 15x का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आजकल 64 हो रहा है और 15 का स्क्वायर तो शुरू से ही 225। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा √289 और जब 289 का रूट निकालिएगा, √289 का जब रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 17x, यानी कि AC का वैल्यू कितना आ गया 17x। AC मतलब जो h है वो कितना आ गया 17x, यानी कि h कितना आ गया हमारे पास अब 17x। बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए हमें वैल्यू किसका किसका निकालना था, वैल्यू किसका किसका निकालना था, वैल्यू निकालना था साइन ए और सेक ए का। तो सबसे पहले साइन ए देखिए, साइन ए बेचारा क्या होता है, ये बेचारा होता है p/h, p/h, और p/h करने का मतलब है 15 यानी कि BC/AB। बताइए कोई दिक्कत? और BC/AB का अगर हम वैल्यू निकाले तो कितना होगा, BC कितना है देखिए 15x, सॉरी h मतलब हो गया AC, सॉरी मार्कर का मिस्टेक है, सब प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो 15/17x, x खा गया यानी कि 15/17। तो साइन ए का वैल्यू कितना आ गया 15/17। सेक ए यहाँ पे निकाल दे क्या, नहीं निकाल सकता है, कितना मीटर बराबर। अब दूसरा हमें निकालना था सेक ए, यहाँ पे देखिए सेक ए। तो सेक ए क्या होता है बताइए, सेक ए होता है बताइए h/b। अब देखिए h/b करने का मतलब है, h का मतलब है AC और b का मतलब है देखिए AB, है ना। और वैल्यू पुट करिए तो AC कितना है, बोलिए 17x अपॉन AB कितना है 8x, x खा गया यानी कि 17/8, यानी कि जो सेक x का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 17/8। बताइए कोई समस्या, कोई समस्या? बताइए यहाँ पे साइन x निकाले हैं, ठीक है, यहाँ पे साइन x है, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। बताइए कोई दिक्कत? देखिए अगर छापना है तो ऐसे, पहले ऐसे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है, ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं, इधर से इधर नहीं आ जाना है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि सेक थीटा का वैल्यू कितना गिवन है 13/12, कितना गिवन है 13/12, और हमें रेशियो चाहिए ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, मतलब सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू चाहिए, ठीक है। यानी कि सेक थीटा गिवन है और बाकी जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट, ये सब का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो वही करेंगे प्रोसेस इसमें भी। सबसे पहले क्या मानेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने मान लिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, जिसमें कि यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है C पर, ठीक है, और ये राइट एंगल कहाँ पे है B पर, ये राइट एंगल है, ठीक है। अब देखिए, अब ये मैंने लिखा है कि लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट एंगल B, ठीक है। और गिवन क्या है सेक थीटा, सेक थीटा गिवन है 13/12। अब हमने पहले ही पढ़ा है कि जो भी रेशियो में रहता है उसे हम x मानते हैं, और सेक थीटा होता कितना है, सेक थीटा होता है बताइए h/b, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है।
तो हम मान लेंगे लेट क्या मानेंगे, लेट एच, एच मतलब एसी, एच मतलब एसी कितना मानेंगे 13x, क्योंकि ये रेशियो है, ठीक है। फिर एंड और क्या गिवन है, बी गिवन है तो बी भी मान लेंगे, एंड बी इक्वल टू, बी मतलब बीसी, ये कितना मानेंगे 12x, कितना मानेंगे 12x। कोई समस्या, इसका वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, बीसी हो गया आपका 12x और एसी हो गया आपका 13x। कमी किसका है जीवन में, कमी है जीवन में ए बी का। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें ए बी निकालना होगा, यानी कि हमें ए बी का वैल्यू चाहिए, ए बी चाहिए, ए बी चाहिए, यानी कि पी चाहिए। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए अब एक काम कर रहा हूं, इसको बिता रहा हूं, मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब कुछ इरेज कर रहे हैं, बस ये फोटो रहने देंगे और जो वैल्यू है और जो निकालना है वो रहने देंगे, ठीक है। इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। देखिए यही है। अब देखिए कमी किसका था जीवन में, कमी था ए बी का, यानी हमें यहाँ से ए बी का वैल्यू चाहिए। और ए बी करने का मतलब क्या होता है, ए बी करने का मतलब होता है पी, यानी हमें पी चाहिए। क्या चाहिए, पी। सबसे पहले पी निकालना होगा, तो अब वही करेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। इसी को हम अप्लाई करते हैं, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी में अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करें तो यहां से बताइए कि जो ए बी का वैल्यू है वो कितना आएगा। ए बी का वैल्यू आएगा रूट अंडर एसी का स्क्वायर और माइनस बीसी का स्क्वायर आएगा। या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लीजिए, या मैंने इस क्लास के शुरुआत में ही बताया था कि हमें यहाँ पे पी निकालना है, और पी का वैल्यू मैंने बताया था पी कैसे निकाला जाता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए उसी का वैल्यू रखे हैं, एच ही तो एसी है, एच ही क्या है, एसी है, एच ही एसी है ना, गंगाधरी शक्तिमान है ठीक है। और बी ही तो बीसी है, बी ही तो बीसी है, ठीक है, ठीक है, बी ही तो बीसी है। अब देखिए तो करिए, तो एसी का वैल्यू कितना है बताइए 13x, 13x का होल स्क्वायर और माइनस बीसी का वैल्यू कितना है 12x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब दुनिया जानती है कि 13x का होल स्क्वायर होता है 169x स्क्वायर, और दुनिया ये भी जानती है कि 12x का होल स्क्वायर होता है 144x स्क्वायर, और दुनिया ये भी जानती है 169 में 144 को अगर माइनस किया जाए इसका वैल्यू आता है रूट अंडर 24x स्क्वायर। और दुनिया ये भी जानती है कि इसका अगर रूट करें 25 का 5 और x स्क्वायर का x, यानी हम यहाँ से दुनिया को ये बता सकते हैं कि ए बी का वैल्यू हमारे पास कितना आ चुका है 5x। ए बी का वैल्यू कितना आ चुका है 5x, यानी कि जो p है, यानी कि जो p है, जो ए बी है, उसका वैल्यू कितना आ चुका है 5x, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ चुका है हमारे पास 5x। अब बताइए ऊपर वाले की वजह से हमारे पास h है, b है और p है। अब तो कोई कमी नहीं है जीवन में, अब कमी है बस हमें सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे चले, इसको इरेज कर रहे हैं और आगे चलते हैं। अब देखिए ऊपर वाले की असीम कृपा से हमारे पास AC भी है, BC भी है और AB भी है। अब बस सिर्फ वैल्यू निकालना है। देखिए सेक थीटा तो गिवन था, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं सबसे पहले साइन थीटा। क्या निकाल लेते हैं, साइन थीटा कितना होता है P बाय एच, साइन थीटा होता है P बाय एच। P बाय एच करने का मतलब है कि AB बाय AC। बताइए कोई समस्या? जो कि AB का वैल्यू कितना है 5x अपॉन 13x, ये कट के हो जाएगा कितना 5/13।
यानी कि साइन थीटा का वैल्यू आ गया 5/13। अब निकाल लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, b/h। b कितना भैया देखिए, b/h करने का मतलब है कि BC/AC, नहीं ना। तो देखिए कितना है, BC कितना है 12x और AC कितना है 13x। x खा गया, बचा गया 12/13। फिर हमें निकालना है टेन थीटा। क्या निकालना है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, P/B। P/B करने का मतलब है यहाँ से AB/BC। वैल्यू पुट करिए। P कितना है 5x, B कितना है, यानी BC कितना है 12x। x खा गया 5/12। बताइए साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होता है h/p। और ये भी पता है कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो अगर साइन 5/13 है तो कॉसेक कितना होगा 13/5। या नहीं तो आप ऐसे ही ABC पुट करके भी लगा सकते हैं, h/p होता है। कॉसेक से तो निकला हुआ ये है कॉट। कॉट थीटा होता है b/p और कॉट उल्टा होता है किसका, टेन का। कॉट उल्टा होता है टेन का। तो टेन देखिए कितना आया है 5/12। तो ये कितना हो जाएगा 12/5। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। भारी था कि हार्ड था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहीं पे हमारा समापन होता है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए तो चलिए स्टूडेंट्स, अच्छा प्लान में थोड़ा चेंज। प्लान में चेंज क्या कि आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखते हैं। अब जो आगे क्वेश्चन का क्वेश्चन है वो हमारी अगली वीडियो में आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो चैनल है हमारा उसे सपोर्ट करिए, थोड़ा उसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।